जो है आज का क्लास हमारा एक फेसबुक पेज पे डिपेंडेंट है कि फेसबुक के पेज को हम कैसे वेरीफाई करें। बेसिकली जो आपका ब्लू टिक वाला बैच होता है वो बैच हम कैसे लें। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। इसके लिए सबसे पहले आपके पास एक पेज होना चाहिए, जो पेज का एक्सेस आपके पास भी होना चाहिए कि पेज है आपके पास, एक्सेस भी है, और उसमें ट्राई करें एटलीस्ट अगर आपके पास में अगर 10,000 या 15,000 के अराउंड में अगर आपके पास लाइक है तो ही आप इसके लिए अप्लाई करें। अदरवाइज अगर आपके पास में 1,000-2,000 लाइक है तो प्लीज़ मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप इसको कभी भी अप्लाई ना करें। पेज वेरीफाई होने का, पेज वेरीफाई होने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहले ब्लू टिक होता है, दो टाइप के होते हैं, एक ब्लू टिक होता है, एक ब्लू टिक से पहले आपके ग्रे टिक होता है, ग्रे टिक के बाद ही आपके ब्लू टिक होती है। तो सबसे पहले आपको ग्रे टिक के लिए अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले मैंने आपको पहले बताया, फिर से बता रहा हूँ कि एटलीस्ट आपके पास अगर 10,000 लाइक्स हैं तभी आप उसके लिए अप्लाई करें, अदरवाइज आप प्लीज़ ना करें अप्लाई। यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे आपको एक आइकन दिख रहा हो, क्वेश्चन का आइकन दिख रहा है, आपके अपनी प्रोफाइल में जाएंगे, अपनी प्रोफाइल में एक क्वेश्चन आइकन देंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे वेरीफाइड बैच। तो सबसे पहले आपको ये ऑप्शन आता है कि हाउ डू आई रिक्वेस्ट ए वेरीफाई बैच। ठीक है, सबसे पहले आप ये प्लीज़ नोट करें कि ऐसा नहीं है कि अगर आपको वेरीफाई करना है तो वेरीफाई के रिगार्डिंग ही आपको पढ़नी है, साथ के साथ आपको बहुत सारे ऑप्शंस फेसबुक ने दे रखा हुआ है सपोर्ट में। आप उसको पढ़ें कि क्या होता है, कम्युनिटी वायलेंस क्या क्या हो सकती है, क्या क्या आपके कब तक आप हो सकते हैं, या मार्केट प्लेस में आपके मीन क्या क्या है, बैच के मीन क्या क्या है, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी चाहिए एटलीस्ट आपको। और जो हमारा जो मेन पर्पस है वो अपना पेज वेरीफाई कराने का है, उसके बैच लाने का है। सबसे पहला ऑप्शन जो है वहाँ देखेंगे तो वेरीफाइड बैच अपीयर्स नेक्स्ट टू ए फेसबुक पेज और अकाउंट्स नेम। बेसिकली ये एक छोटी सी बात है जो उन्होंने बताई है कि क्यों करते हैं, ऑथेंटिक होने के लिए, यूनिक होने के लिए, कंप्लीट होने के लिए, नोटेबल होने के लिए। अगर मेरा पेज अगर वेरीफाई होता है तो ऑब्वियसली वो एक यूनिक पेज है, ऑथेंटिक है, मतलब वो कहीं ना कहीं ऑफिशियल है, नोटेबल है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये थोड़ी चीज़ें पढ़ेंगे, आप बिल्कुल पढ़ेंगे, और इसके बाद यहाँ पे एक फॉर्म आता है, यू कैन सबमिट अ रिक्वेस्ट बाय फिलिंग ए कॉन्टैक्ट फॉर्म। कॉन्टैक्ट फॉर्म एक ऐसा फॉर्म है जो फेसबुक ने अपने सपोर्ट पेज पे बनाया हुआ है और यहीं से सब लोग रिक्वेस्ट करते हैं अपने पेज को वेरीफाई करने का। उसके अलावा अभी कोई ऑप्शन दूसरे नहीं है। आप सबसे पहले यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ रिक्वेस्ट है ब्लू वेरिफिकेशन बैच का ऑप्शन आएगा। इसके नीचे आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, वेरिफिकेशन टाइप जिसमें आपको पेज और प्रोफाइल है। पेज इन द सेंस ये हो गया कि हर एक प्रोफाइल के अंदर बहुत सारे पेजेस होते हैं, बट प्रोफाइल में क्या होती है, जैसे कि मैं एक स्पीकर हूँ, एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, या फिर एक पॉलिटिशियन हूँ, या फिर एक टीचर हूँ, या ऑनलाइन ट्यूटर हूँ, कुछ भी हूँ, तो ये एक एक्टर हूँ या एक्ट्रेस हूँ, कुछ भी हूँ, तो उसके लिए आपको प्रोफाइल को वेरीफाई करना होगा। तो प्रोफाइल वेरीफाई होती है, यहाँ पे उसका एक लिंक डलता है, आप लिंक डालेंगे तो जैसे कि जितने बड़े बड़े एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं या पॉलिटिशियन हैं, सबकी प्रोफाइल जो है वो वेरीफाइड होती है। तो उस लेवल पे आपको जाने के लिए एक बहुत ही आपके कई सारे आर्टिकल जो है पीआर में पब्लिश होने चाहिए, आप एक वेल नोन एक फेस होना चाहिए, तभी आपका प्रोफाइल होगा। अदरवाइज यहाँ जहाँ तक है कि 95% केस ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ पेज के लिए वेरीफाई होते हैं। इसमें सेलेक्ट पेज करेंगे, सेलेक्ट पेज में मैं कोई भी पेज जो भी आपका एक्सेस होगा उस पेज का एक्सेस करेंगे। educationlec.com जैसे मैंने लिया है, सेलेक्ट है कैटेगरी ऑफ पेज। अब आपका पेज है, आपकी कंपनी है, आपकी वेबसाइट है, किसी न किसी कैटेगरी से वो कहीं ना कहीं डिपेंड करती है कि कौन सी कैटेगरी है। मेरे न्यूज़, मीडिया, स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स, म्यूजिक, फैशन, एंटरटेनमेंट, डिजिटल क्रिएटर, गेमर, ग्लोबल। अगर इनमें से कुछ भी नहीं हो तो आप अदर वाला ऑप्शन ले लें। सपोज मैं बात करूँगा, अगर आप एक ई कॉमर्स हैं, या एक प्लम्बर, कारपेंटर हैं, या फिर एक रियल स्टेट है, अगर आप इसमें नहीं दिख रहा तो आप क्या करेंगे, अदर्स में कर देंगे। अदरवाइज अगर आप किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हैं तो प्लीज़ आप इसमें से एक कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना, राइट। अब कंट्री नेम है, कंट्री नेम में मैं बात करता हूँ, सपोज मैं इंडिया से हूँ तो मैं इंडिया डालूंगा। अगर इंडिया के अलावा कुछ भी है, यूएसए है तो आप यूएसए डाल सकते हैं। आप इसके अलावा ऐसा नहीं है कि अगर हम इंडिया में बैठे हैं तो इंडिया के ही पेज वेरीफाई कर सकते हैं, आप कहीं के भी कर सकते हैं। इसमें ऑप्शंस हैं सारे। उसके नीचे आते हैं प्लीज़ अटैच ए फोटो ऑफ योर आईडी। अब क्या है कि इसके अंदर वी रिक्वायर एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इन ऑर्डर टू रिव्यू योर रिक्वेस्ट। अब फेसबुक को आपके पेज को रिव्यू करने के लिए कुछ एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट चाहिए जो गवर्नमेंट से अप्रूव हो। लाइक कि अगर आप कंपनी है तो आपको जीएसटी सर्टिफिकेट हो गया आपके पास में, आपके पास पैन कार्ड होगा, आपके पास में कंपनी इन्फॉर्मेशन सर्टिफिकेट होगा, या आपकी यूटिलिटी बिल होगी, या फिर आपकी जो है इलेक्ट्रिक बिल होंगे, या ऑर्गेनाइजेशन फ़ोन नंबर होगा जिसका बिल आ रहा होगा। अब इसमें आप देखेंगे सर्टिफिकेट और फॉर्मेशन है, ऑर्गेनाइजेशन फ़ोन्स और यूटिलिटी बिल है, गवर्नमेंट इशूड फोटो आईडी एंड जिसमें बर्थ नेम आता है, जिसमें आपका नेम आता है, डेट ऑफ बर्थ आती है, सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ती है। प्लस में अगर आप टैक्स पे कर रहे हैं तो टैक्स के एक डॉक्यूमेंट होगी जिसमें कि सब कुछ सारी इन्फॉर्मेशन होगी, नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, सारी चीज़ें होती हैं। तो ये वेरीफाई करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है कि आपका नाम एटलीस्ट जो है, आपका नेम जो है वो टाइप हो जाए आपके डॉक्यूमेंट और आपके पेज नेम से, तो आपका पेज वेरीफाई बहुत ईजिली होता है। बट इस केस में अगर नहीं होता तो फिर प्रॉब्लम आती है। अब आपका है सेकेंड ऑप्शन है कि प्लीज शेयर व्हाई दिस फेसबुक पेज और प्रोफाइल शुड बी वेरीफाइड, राइट।
कि आपका पेज क्यों वेरीफाई होना चाहिए। सबसे पहले आपको इसमें बताना होगा ये चीज़ कि हम जो है लाइक 24/7 जो है सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हम एक वेल नोन कंपनी है या हम एक वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कहीं ना कहीं हम एक कस्टमर को बहुत सेटिस्फाइड करते हैं, उसकी सारी फैसिलिटी को देते हैं और बहुत ही ऑर्गेनाइज और अच्छे रिव्यूज़ वाली कंपनी है। मतलब जो भी आपको लगता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन रिगार्डिंग आप वहाँ पे अपने बारे में बताएं कि हाँ इस वजह से या ड्यू टू दिस रीज़न बेसिकली आई वांट ब्लू बैच फ्रॉम फेसबुक, राइट। सेकंड ऑप्शन ये आता है लिस्ट ऑफ अदर सोशल मीडिया। अगर आपके पास में कोई भी अदर सोशल मीडिया जहाँ से कि उनको ये पता चल सके कि हाँ जेन्युइन है, लाइक इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया, तो आप प्लीज़ वहाँ पे डालना मत भूलें और ट्राई करें कि मैक्सिमम से मैक्सिमम सोशल मीडिया प्रोफाइल दें। अगर आपके पास ट्विटर है तो ट्विटर भी डालें, अगर आपके पास इंस्टाग्राम है तो वो भी डालें, अगर आपके पास लिंक्डइन है तो वो भी ट्राई करें कि वो भी डालें। रीज़न कि अगर आप जब सबमिट करते हैं तो आपके पास में कोई भी एक ऑप्शन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसकी वजह से आपको रिजेक्ट किया जाए या जिसकी वजह से आपको दोबारा सबमिट करना पड़े। तो आप ट्राई करें कि पहली सबमिशन में ही सारी चीज़ें हो जाए। एडिशनल कमेंट ऑप्शनल, एडिशनल कमेंट ऑप्शन में आपने पहले ऑप्शन में यहाँ पे ये लिखा था कि आपको क्यों बैच दिया जाए, आपको क्यों वेरीफाई किया जाए। तो सेकेंड ऑप्शन में उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप वहाँ से भी 2-3 अच्छे पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि हम ये हैं, हम एक वेल नोन आइडेंटिटी है या वेल नोन कंपनी है, हमने 9 साल 10 साल या 15 साल से हमें स्टेबल है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप डाल के सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद कुछ नहीं होगा, सबमिट करने के बाद आपसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आपके पास में पेज पे एक नोटिफिकेशन आएगा। उस नोटिफिकेशन में आपको वो एक समरी आएगी कि आपने ये वाली चीज़ें डॉक्यूमेंट अपलोड की है, आपने ये पेज सिलेक्ट किया, आपकी ये कैटेगरी थी, आपने इस वजह से बोला कि मुझे ब्लू बैच मिलना चाहिए, आपने ये सारी चीज़ें आएंगी और वहाँ पे वो आपका टिकट जो है ओपन रहेगा तब तक जब तक कि वहाँ से दोबारा रिप्लाई नहीं आता। तो आपको एटलीस्ट यू हैव टू वेट फॉर 7 डेज 14 डेज। अगर एक बात करें अकॉर्डिंग टू द फेसबुक, सो देर आर सेइंग कि आपको यू हैव टू वेट फॉर 14 डेज, बट मैं ये कहता हूँ कि आपको 3 डेज़ के अंदर आपको रिप्लाई आ जाएगा कि आपका पेज वेरीफाई हो सकता है या नहीं हो सकता है, या कोई वॉयलेंस है तो वॉयलेंस में बताया जाएगा कि क्या रीज़न था, क्या वॉयलेंस था, तो आप दोबारा सबमिट कर सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ केसेस में अगर आपने डॉक्यूमेंट बहुत अच्छे दे रखे हैं, बहुत अच्छे रीज़न दे रखे हैं वेरीफाई करने के, तो आपका पेज वेरीफाई होना ही मस्ट है। और ध्यान रखें कि मैंने आपको ये बोला है कि आप ट्राई करें कि जब तक आपका पेज का 10,000 लाइक ना हो तब तक आप ट्राई करें कि उसे ना करने की, क्योंकि वो बार बार सबमिट करने पे प्रॉब्लम होती है। और 10,000 लाइक्स मतलब ये होता है कि बहुत अच्छे लाइक हैं, प्लस में आपकी पेज की इंगेजमेंट होनी चाहिए। अगर आपको पता है कि आपको वेरीफाई कराना है तो पेज की इंगेजमेंट आपको रखनी है, उस पर आपको वीकली या मंथली उस पर एटलीस्ट 1 या 2 पोस्ट डालने हैं ताकि ये लगे कि पेज बहुत ही जेन्युइन है। और इसके अलावा आपको नॉर्मल सी इंगेजमेंट करनी है, मैसेजेस के रिप्लाई करने हैं, क्योंकि इससे ये होता है कि पेज आपका बहुत ही एक्टिव है। तो अभी इसके लिए फ़िलहाल इतना ही कि आप कैसे अपने फेसबुक पेज को आपका वेरीफाई करा सकते हैं, उसका बैच ले सकते हैं। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कुछ भी का डाउट हो या प्लीज़ आप कमेंट में कर देना। कमेंट करने के अलावा मैं मेल आईडी मेंशन करता हूँ, मेल आईडी में मेरे को मेल कर देना। अदरवाइज़ आपको इसके रिगार्डिंग कुछ और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ आप मेरे को वो भी मेंशन कर देना ताकि मैं उसमें दूसरी वीडियो बना सकूँ। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही रखते हैं हम। थैंक यू सो मच, थैंक यू।